हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी विद सौदागर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग इस तरह के प्रश्न को देखने वाले होंगे। जी हाँ दोस्तों, आप लोग भी इस प्रश्न को देखिएगा तो आप लोग सोचिएगा कि ये इंग्लिश वाला क्या आप लिख दिए हैं। यहाँ पर मैंने एक सीरीज है, ये तो सीरीज का क्वेश्चन है, यानी आप लोगों को कुछ इस प्रकार भी प्रश्न देता है तो आपको वाट यहाँ पूछता है यानी आगे क्या होगा। यानी पहले आप लोग को जान लेना पड़ेगा कि ये आखिर ये प्रश्न पूछेगा कब। तो जब यह आप लोग किसी भी एग्जाम को दीजिएगा तो एक रीजनिंग के तौर पर आप लोगों को ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यानी यहाँ पर क्या दिया गया है, XDA, उसके बाद WED, VFG, UGJ, यानी इस प्रकार का पूछेगा, बोलेगा अगली क्या होगा। पहले तो ये जान लेंगे, अगर आप लोग इस तरह बनाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उसके लिए आप लोग क्या करिए, ABCD के यानी 26 जो वर्णमाला होता है उनका नंबर लिख लीजिए। यानी नंबर आप लोग A से Z तक लिख लीजिए कुछ इस प्रकार। देखिए यहाँ पर मैंने A से Z तक के नंबर को मैंने लिख लिया है। उसके बाद देखिए जहाँ जैसे कि A अगर रहेगा तो वहाँ पर हम 1 लिख लेंगे। इससे क्या होगा, यदि आप लोग को अंक में दे देगा तो आपको आसानी होगा बनाने में। यहाँ X लिखा है तो X की जगह क्या होगा, 24 होता है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 24। D का क्या होगा, 4 होगा। A का क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार आप लोग पहले लिख लीजिएगा, इस सब को लिख लीजिएगा। यदि आप लोगों को याद नहीं है तो पहले 1 से 24 तक उसको याद कर लीजिए, उसके बाद इसकी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। एक दो बार देख देख कर ही करें, उसके बाद अपने आप याद हो जाएगा। देखिए W का क्या होगा, 23 होगा, और E 5 होगा, D क्या होगा, 4, V का 22, F का 6 और G का क्या होगा, 7, U का क्या होगा, 21, इसका 7, इसका 10, इसका 20 हो जाएगा, इसका 8, इसका 13। पहले हमने क्या किया, लिख लिया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ 24 था, उसके बाद यहाँ 23 आ गया, यानी एक घट रहा है। उसके बाद फिर यहाँ 22 हो रहा, यानी एक घट रहा है। उसके बाद फिर यहाँ 21 हो गया, यहाँ भी एक घट रहा है, और यहाँ पर 20 हो गया, यानी एक एक घट रहा। तो यहाँ पर क्या होगा, 19 होगा। पहला बात तो समझ में आ गया। दूसरी बात, यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 4 है, अगली 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, यानी हम लोग यहाँ 9 लिखेंगे, लिख लेंगे 9, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिए इसी में आगे है 1 है, 4, यहाँ तो 3 बढ़ रहा है, फिर 4 3 7 है, 7 3 10 है, 10 3 13, और 13 3 क्या होगा, 16 होगा, 16। यानी अब जो है इसका जो 19 9 16 को आप लोग 19 को क्या लिख सकते हैं, 19 को आप लोग S लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, S मीन्स क्या होता है, 19। यहाँ देखिए 19 का क्या होगा, S, तो यानी हम लोग S लिखेंगे। ठीक, उसके बाद 9 का क्या लिखेंगे, 9 का लिखेंगे I, 9 का क्या लिखेंगे, I, और 16 का क्या लिखेंगे, P, 16 का क्या लिखेंगे, P, यानी SIP जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इस तरह के सीरीज को आप बना सकते हैं। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेते हैं, ठीक, और हम लोग दूसरा प्रश्न को बनाते हैं। तो दूसरा प्रश्न में क्या बोला गया है, OQA। आप लोग कोशिश करिएगा बोलने के लिए, अगर हो पाए तो। O का कितना हो जाएगा, 15। U का कितना होगा, तो U का देखिए UV यानी 21 हो जाएगा U का, और इसका 1 हो जाएगा, इसका 16, इसका 18, इसका 4, Q का 17, इसका 15, इसका 7। अब इसमें ध्यान लगाना, 15 1 16 हो रहा, 16 1 17, तो अगला क्या होगा, 18। अगला क्या होगा, 18 होगा। फिर यहाँ 21 है, 21 में से 3 घटा 18, 18 में से 3 घटा 15, और 15 में से 3 घटेगा कितना होगा, 12। यहाँ पर 1 1 के बाद 4 आया, 3 बढ़ा, फिर 3 के बाद 7, 7 के बाद क्या होगा, 10। अब 18 का क्या होता है, R होता है, 18 का हम लोग लिख सकते हैं R, और 12 का क्या लिखेंगे, L, 12 का L, और 10 का लिखेंगे J, यानी RLJ जो आएगा हमारा वही आंसर आ जाएगा, ये L है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न में क्या कहता है कि AYD, उसके बाद क्या बोला है, AYD के बाद बोला है BVF और DRH। सबसे पहले हम सबको क्या करेंगे, लिख लेंगे सबके अंक को। तो हम लोग लिख लेते हैं, A का 1 होता है, Y का 25, D का 4, यहाँ पर 2 22 6, यहाँ पर 4 18 8। हमने सभी को लिख लिया है। लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। देखिए 1 में 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर क्या बढ़ गया, 2 बढ़ गया, तो अब जो बढ़ेगा कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ेगा, यानी यहाँ से यहाँ तक 1 बढ़ा, फिर यहाँ पर आया 2 बढ़ा, देखिए यहाँ +1 हुआ, यहाँ पर +2 हुआ, तो अगला जो आएगा +3 होगा। यहाँ पर हमने 3 को बढ़ा दिया, यानी 4 3 यहाँ 7, ये एक संख्या का है। लेकिन अब 25 में देखिए, 25 में 3 घट रहा है,
22 हुआ, फिर 22 में 3 घटा, सॉरी 4 घट गया, कितना बच गया 18, 18 में अब 5 घटेगा तो अब बचेगा कितना 13। इसको भी हमने लिख लिया। फिर आगे देखिए 4 है, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, ये तो हम लोग लिख लिए। अब 7 की जगह क्या लिखेंगे जी, 7 की जगह क्या लिखेंगे जी, और 13 की जगह क्या लिखेंगे एम, और 10 की जगह जे, क्या लिखेंगे 7 की जगह जी, 13 की जगह एम और 10 की जगह जे। इस तरह ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अब हम चौथे प्रश्न को बनाते हैं और एक और प्रश्न है 5वां प्रश्न। उससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पर अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए इस चैनल को, तो इस चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए हम लोग चौथे प्रश्न को बनाते हैं। देखिए चौथा प्रश्न यहाँ पर डी आई बी है, तो इसको डी का क्या लिखेंगे 4, आई का 9 और बी का 2। इसके बाद यहाँ पर 8, इसका कितना लिख लेंगे 13, यहाँ पर 6, यहाँ पर लिखेंगे 12 17 और जे का क्या होता है 10। सबको लिख लिए। अब हम लोग को क्या करना है, इसको देखना है। देखिए 4 कितना बढ़ा 4 बढ़ा, कितना बढ़ा 4 बढ़ा, यानी अब जो होगा वो 16 होगा। 16 हम लोग लिख लेंगे, लिख लिए 16। अब देखिए 16 लिखने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ पर फिर अगली को देखिए 9, 9 4 13, 13 4 16, सॉरी 13 4 17, 13 4 17, 17 4 कितना होगा 21, 21 हम लोग लिख लिए 21। अब देखिए यहाँ पर 2 4 सब में 4 4 बढ़ रहा है, तो हम लोग आराम से इसको भी बढ़ा देंगे 14 हो जाएगा। अब हम लोग 16 का क्या जानते हैं पी, 16 का क्या जानते हैं पी, और 21 का क्या जानते हैं 21 का जानते हैं यू, 21 का यू, 21 का क्या जानते हैं यू, और 14 का तो एन, यानी पी यू एन जो आएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब हम लास्ट प्रश्न की ओर देखते हैं और लास्ट प्रश्न में कहता है जी टी जड, जी का क्या लिखेंगे 7, इसका 20, इसका 26, इसमें लिखेंगे 6। ठीक, थोड़ा आगे कर देते हैं, आप लोगों को दिक्कत होता होगा। देखिए उसके बाद 6, इधर 19 और इधर 25, इसमें क्या लिखेंगे 5, इधर 18 और x का 24, इधर 4, इधर 17, इसका क्या लिखेंगे 23। देखिए यहाँ पर 7 में से 1 घटा 6 में से 1 घटा 5, 5 में से 1 घटा 4 और 4 में से 1 घटेगा तो 3 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, होना चाहिए 3 हमने लिख दिया। अब देखिए 20 में 1 घटा 19, 19 में 1 घटा 18, 18 में से 1 गया 17 और 17 में से 1 घटा तो हम लोग 16 लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर 26 है, 26 में से 1 25, 25 में से 1 24, 24 में से 1 23, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 22 लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 22। यानी आप जो इसको लिखिएगा इसको सी लिखिएगा, क्या लिखिएगा सी, उसके बाद इसको क्या लिखिएगा पी, 16 मीन्स पी और 22 का भी, यानी इसका आंसर जो आ गया तो सी पी भी आ गया। इस तरह आपने देखा कि शुरू में आपको इस देखकर समझ में नहीं आया होगा, लेकिन अब जो आप लोगों को अगर कोई देगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।